हेलो एंड वेलकम टू ICFM। आज हम ऑप्शंस के अंदर बुल स्ट्रेटेजी और बेयर स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ये कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। चलिए आज हम बुल और बेयर स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बुल स्ट्रेटेजी अपने नाम से ही बताता है कि जब मार्केट बुलिश लगती है हमारे को, तब हम इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 17,000 चल रहा है और हमारे को लगता है आने वाले टाइम में मार्केट तेज हो जाएगा, 17,200 या उससे ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 17,100 की स्ट्राइक पर हम देखते हैं कि कॉल ऑप्शन का वैल्यू 150 रुपये चल रहा है और 17,200 की स्ट्राइक पर कॉल ऑप्शन की वैल्यू 120 रुपये चल रही है। तो हम क्या करेंगे, 17,100 की जो कॉल है 150 रुपये की, इसको हम बाय कर लेंगे एक लॉट, और 17,200 पे जो कॉल का प्रीमियम है 120, यहां पर हम एक लॉट सेल कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं हमने एक ये बुल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दी। अब ये बुल स्ट्रेटेजी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए 17,100 पे हमने 150 की कॉल बाय करी और 17,200 पे 120 की कॉल हमने सेल करी। तो ये जो हमारा डिफरेंस आया, ये आया 30 रुपए का, यानी कि ये जो बुल हमने बाय किया ये 30 रुपए का बाय किया है। और जैसा कि निफ्टी के अंदर लॉट साइज होता है 50 का, तो ये हमारा यहां पे डेबिट बना 1,500 रुपए का। अच्छा दोस्तों, ये तो बुल का डेबिट था। अब अगर हम बुल को डिफाइन करें तो उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसा कि 17,100 और 200 के बीच में डिफरेंस है 100 रुपए का, इसका मतलब यह है कि कल को बाजार 17,200 क्रॉस कर ले या उससे ऊपर चला जाए तो इस बुल की वैल्यू 100 रुपए हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 100 रुपए है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मार्केट 17,300 तक चला गया, तो 17,100 की कॉल की वैल्यू 200 रुपए बंद होगी। कैसे? क्योंकि मार्केट 17,300 पे बंद हुआ है, तो 17,100 की कॉल की वैल्यू आएगी 200 रुपए, और 17,200 की कॉल की वैल्यू क्या आएगी, 100 रुपए, क्योंकि 17,200 से बाजार कितना ऊपर बंद हुआ है, 100 पॉइंट। तो बुल की वैल्यू कितनी बनी, 200 माइनस 100। ये हमने बाय किया था, ये हमने सेल किया था, तो बुल की वैल्यू बनी 100 रुपए। ये तो बुल की वैल्यू बनी, और हमने इसको कितने का बाय कर रखा था, 30 रुपए का। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 70 इंटू जो लॉट साइज है 50 का, यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बना वो बना 3,500 रुपीज का। तो दोस्तों, ये हो गया बुल का एग्जाम्पल। अब हम बियर का एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बियर अपने नाम से ही बताता है कि जब मार्केट बियरिश होती है तब हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। मान लेते हैं निफ्टी 17,000 चल रहा है और हमारे को लगता है आने वाले टाइम में मार्केट 16,800 या उससे भी नीचे जा सकता है, तो हम एक बियर स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। कैसे, देखते हैं। मान लीजिए 16,900 की स्ट्राइक पर पुट की वैल्यू 150 की चल रही थी और 16,800 की स्ट्राइक पर पुट की वैल्यू 110 रुपए चल रही थी। तो हमने क्या किया, 16,900 की स्ट्राइक पर एक पुट हमने बाय कर लिया और 16,800 की स्ट्राइक पर एक लॉट पुट का हमने सेल कर दिया। ये हमने बियर स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दी। अब ये बियर स्ट्रेटेजी कितने की बनी, 40 रुपए की, क्योंकि ये 150 में हमने बाय किया है और 110 में ये पुट हमने बेचा है, तो ये डिफरेंस हुआ 40 का। और निफ्टी में 50 का जो लॉट साइज होता है उसके साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारा निकला 2,000 रुपए, यानी कि इस स्ट्रेटेजी में हमारा 2,000 रुपए का डेबिट है अगर मार्केट नीचे नहीं आता, ऊपर ही चला जाता है तो। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बुल में देखा था वैसा ही सेम बियर स्ट्रेटेजी में भी होगा। 16,900 और 16,800 की स्ट्राइक में डिफरेंस कितना है, 100 पॉइंट का। तो यानी कि अगर मार्केट 16,800 या इससे नीचे जितना भी चला जाए, इस बियर की वैल्यू 100 रुपए बनेगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट 16,750 पे बंद हुआ, तो 16,900 की स्ट्राइक पे जो पुट की वैल्यू बंद होगी वो कितनी होगी, 150। क्यों? क्योंकि मार्केट 16,900 से 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ। ऐसे ही 16,800 की स्ट्राइक पर पुट की वैल्यू कितनी बंद होगी, 50 रुपए, क्योंकि मार्केट 16,800 से 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो बियर की वैल्यू क्या आ गई, 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये बियर की वैल्यू निकल के आई है।
अब ये जो 100 रुपए की बियर की वैल्यू आई है, इसको हमने कितने का बाय किया था? 40 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना बना? 60 रुपए और इनटू जो लॉट साइज था वो, यानी कि इसके अंदर हमारे को 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर बाजार 16,800 या उससे नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बुल और बियर के बारे में एक आसानी से कैलकुलेशन समझाई है। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मान लीजिए जैसा कि हमारे को इस एग्जांपल में लग रहा था कि बाजार 17,000 है और 16,800 या उससे नीचे आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 16,900 पे 150 रुपए की पुट, सिर्फ 150 रुपए की पुट ही सिंगल बाय करते तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता वो आता 16,900 माइनस 150, यानी कि 16,750। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। कल को मार्केट जब इस पॉइंट से नीचे जाएगा तब हमारे को पैसे आने शुरू होंगे। तो जब हम एक सिंगल पुट बाय करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट काफी नीचे का बन जाता है, 17,000 से 16,750। यानी कि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम हमें मार्केट के 250 पॉइंट टूटने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा प्रॉफिट चालू होगा। वहीं अगर हम 17,000 से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार 16,800 या उससे नीचे जा सकता है, वहीं अगर हम ये बियर की पोजीशन क्रिएट करते हैं, 16,900 पे 150 की पुट बाय करते और 16,800 पे 110 की एक पुट सेल कर देते तो हमारा डेबिट बनता 40 रुपए का। तो अगर कल को मार्केट 16,800 से नीचे जाता तो इसकी वैल्यू बियर की 100 रुपए बन जाती, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा। और इसमें हमारे को अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो हमारे को लॉस भी कम होता, यानी कि सिर्फ 40 रुपए का होता। लेकिन जहां हम सिंगल पुट बाय कर रहे थे वहां पर हमारे को मार्केट हमारे अगेंस्ट होने पर पूरे 150 रुपए लगते। तो दोस्तों बियर का आपको यह फायदा समझ में आया होगा। ऐसे ही इसकी हमने लिमिटेशंस के बारे में बात करी थी या डिसएडवांटेज के बारे में। तो वो क्या है दोस्तों कि देखिए मार्केट चाहे जितना मर्जी नीचे चला जाए, ये बियर की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, जो इनके स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एक नेकेड या सिंगल पुट ऑप्शन बाय करते तो बाजार जितना मर्जी नीचे चला जाए आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता चला जाता आपको। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी का जहां कुछ फायदा होता है वहीं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मैं आशा करता हूं बुल और बियर स्ट्रेटेजी का यह एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही जानकारी के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।